ठीक है। अब अपना हम लोग जब एडवर्स ड्रग रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर ये एक टॉपिक है आपका ड्रग इंटरेक्शन। जो हमने लास्ट टाइम पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर एक टाइप पढ़ा था कि एक जैसे हमने एडवर्स ड्रग रिएक्शन से काफी सारे टाइप्स पढ़े थे, तो उसमें से एक टाइप आपका ड्रग इंटरेक्शन भी था। और ये ड्रग इंटरेक्शन आपके सिलेबस में पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे कि ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। आज के लेक्चर में हमको ये डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रग इंटरेक्शन, ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि ड्रग इंटरेक्शन का मीनिंग होता है किसी भी एक ड्रग का इफेक्ट अल्टर करना किसी दूसरी ड्रग के इफेक्ट की प्रेजेंस में, वो बेसिकली कहलाता है आपका ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है। किसी भी एक ड्रग का जो जो मतलब एक्टिविटी है वो मॉडिफाई भी हो सकती है, वो डिमिनिश भी हो सकती है। डिपेंड करता है उसमें जो भी अल्टरेशन हो रहा है किसी दूसरी ड्रग के लेने की वजह से, उसको हम बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है। तो इसमें जब भी जो ड्रग जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ड्रग। और जो दूसरी ड्रग आपने उसके साथ में ली है जिसकी वजह से उस ड्रग के इफेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, तो उस ड्रग को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेंट ड्रग। दिस इज द क्वेश्चन फॉर द एमसीक्यू कि ऑब्जेक्ट ड्रग कौन सी होती है और प्रेसिपिटेंट ड्रग कौन सी होती है। तो ऑब्जेक्ट ड्रग जिसका मॉडिफिकेशन हो रहा है बेसिकली वो होगी ऑब्जेक्ट ड्रग, और जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन हो रहा है वो होगी आपकी प्रेसिपिटेंट ड्रग। ठीक है। तो ड्रग इंटरेक्शन बेसिकली दो तरीके से मेनली होता है कि या तो वो उस ड्रग की एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देगा या फिर कंप्लीटली उसको खत्म कर देगा। या तो उसकी एक्टिविटी को एनहांस, मतलब जिसको हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बोलेंगे, या डिमिनिश कर देगा जिसको हम एंटागोनिस्ट इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है। और द इंटरेक्शन में मॉडिफाई द डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव और थेरेपेटिक एक्टिविटी ऑफ आइदर ड्रग। अब ये इस तरीके का जो ड्रग इंटरेक्शन होता है ये किसी भी तरीके से जो ड्रग की एक्टिविटी है उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है। इन केस ऑफ डायग्नोसिस, इन केस ऑफ प्रिवेंशन, इन केस ऑफ थेरापेटिक एक्टिविटी, किसी भी तरीके से मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो वो आपका कहलाता है ड्रग इंटरेक्शन। ओके। फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि अगर आप वारफेरिन और सैलिसिलेट्स को एक साथ यूज कर रहे हैं या एक साथ दे रहे हैं तो इनके बीच में ड्रग इंटरेक्शन होता है, एंड ड्यू टू दिस ड्रग इंटरेक्शन हेमोरेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि वारफेरिन आप नॉर्मली यूज करते हो एज ए एंटीकोएगुलेंट, तो अब जब आप वारफेरिन के साथ में सैलिसिलेट भी दे रहे हो तो दोनों का वर्किंग एक हो जाता है, तो ये ब्लीडिंग को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो इस वजह से अगर हम कोई दो ड्रग अगर हम सेम इफेक्ट की देते हैं तो उससे और ज्यादा सीवियर इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है कि क्या क्या आपके रीजंस हो सकते हैं ड्रग इंटरेक्शन के, क्यों क्यों ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। तो पहला, ड्रग एक्सप्लोजन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू और मोर ड्रग साइमल्टेनियसली। अगर आप दो या दो से ज्यादा ड्रग साथ में दे रहे हो, स्पेशली जिनकी एक्शन एकदम सेम है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, और बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने की वजह से आपको मतलब और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप दो या दो से ज़्यादा ड्रग साथ में दे रहे हैं तो ड्रग इंटरेक्शन हमें चेक करनी होती है कि उनके बीच में कुछ मतलब कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा रीज़न ये होता है पेशेंट में रिफर मैनी डॉक्टर्स। कई बार आप एक ही प्रॉब्लम के लिए एक डॉक्टर के पास गए, उसने आपको दो तीन मेडिसिन पकड़ा दी, आप ठीक नहीं लगा आपको, आप दूसरे डॉक्टर के पास चले गए। आप पहले वाले डॉक्टर की दवाई तो खा ही रहे हैं, दूसरे वाले के पास भी चले गए, आप दूसरे वाले की दवाई भी ले ली, वो भी खाने लग गए। आप तीसरे डॉक्टर के पास चले गए, वहां की दवाई भी ले ली, और आप उस डोज को खत्म नहीं कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली दो तीन डॉक्टर्स की दवाई खाते जा रहे हैं। तो अगर पेशेंट अलग अलग डॉक्टर्स को रेफर कर रहा है तो ये भी एक कॉज होता है ड्रग इंटरेक्शन का। ठीक है। irrational polypharmacy, concurrent use of prescribed and non prescribed drug। पॉलीफार्मेसी बेसिकली अगर आप बहुत सारी ड्रग्स एक साथ यूज कर रहे हैं और उसको एक प्रॉपर तरीके से ना करके किसी भी तरीके से गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, मतलब एक आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है और एक आपकी
सेल्फ मेडिकेशन है बेसिकली बोले तो आप जो आपकी ड्रग पर्टिकुलर बीमारी के लिए चल रही है वो, और उसके साथ साथ आपने कोई नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग जो है, अगर उन दोनों को आपने साथ में यूज कर लिया तो वो भी एक तरीके से ड्रग इंटरेक्शन का कॉज बन सकता है। ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं इरेशनल पॉलीफार्मेसी। और चौथी चीज होती है पेशेंट्स नॉन कंप्लायंस, मींस कि पेशेंट्स पूरे जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा। जैसे डॉक्टर ने बताया है कि इसे खाना खाने के बाद लेना है, इसे खाना खाने के पहले लेना है, इन मेडिसिन को साथ में नहीं लेना है, मतलब जो भी आपको बताया गया है, लेकिन आप कंप्लीटली रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो ये ड्रग इंटरेक्शन का कॉज हो सकता है। आपकी बॉडी में दो ड्रग मिलके इफेक्ट कॉज कर सकती है। तो दिस इज द कॉजेस ऑफ द ड्रग इंटरेक्शन। फर्स्ट इज द ड्रग एक्सप्लोजन, सेकंड इज a patient may refer many doctors, third one is irrational polypharmacy, and fourth one is patient's non-compliance. Okay. फैक्टर्स प्रीडिस्पोजिंग टू ड्रग इंटरेक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बेसिकली, या किन किन फैक्टर्स की वजह से ड्रग इंटरेक्शन कॉज होता है? तो वो है आपका इनसफिशिएंट नॉलेज। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कौन कौन सी ड्रग लेने से क्या इफेक्ट हो सकता है, उस वजह से आपका ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। डाइटरी फैक्टर्स, कई बार आप मेडिसिन के साथ में ऐसी कोई चीज खा रहे हैं जो उसके साथ में रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेती है, तो भी ड्रग इंटरेक्शन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको टेट्रासाइक्लिन का एग्जांपल बहुत अच्छे से पता होगा कि टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ नहीं लेते हैं क्योंकि वो कैल्शियम के साथ बाउंड हो जाता है। तो इस तरीके से डाइटरी फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं कि आप खाने में क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, और इस पर्टिकुलर मेडिसिन के साथ आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो भी इफेक्ट करता है। लाइक आप जब भी कोई हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो नॉर्मली आपको खटाई खाने के लिए बिल्कुल मना किया जाता है क्योंकि वो उसके साथ में रिएक्ट करता है कहीं ना कहीं। उसी तरीके से अगर आप होम्योपैथिक नॉर्मली लेते हैं तो होम्योपैथिक में आपको खुशबू वाली दवाइयाँ मना की मतलब खुशबू वाली चीजें मना की जाती हैं, लाइक कॉफी, लहसुन, चॉकलेट, जिसमें बहुत ज्यादा खुशबू होती है वो नहीं लेनी होती है। तो इस तरीके से आपको डाइट का भी फर्क पड़ता है ड्रग इंटरेक्शन पे, किस तरीके का आप खाना ले रहे हैं जो उसके साथ में रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ द इंडिविजुअल, मीन्स कि हर पर्सन का अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फिजियोलॉजी होती है, उसके अंदर की जो फंक्शनिंग होती है वो अलग होती है। तो किसी पर्टिकुलर पेशेंट को वही ड्रग बहुत अच्छे से इफेक्ट करती है और किसी पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर वो साइड इफेक्ट कॉज करती है। तो डिपेंड करता है कि पर्सन कौन सा है और पर्सन की जो फिजियोलॉजी वो किस तरीके से वर्क कर रही है, वो उस पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर इफेक्ट मतलब उस ड्रग के इफेक्ट को एब्जॉर्व कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से भी ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। और चौथी चीज है प्रेजेंस ऑफ डिसीज स्टेट। अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है और आप कोई और ड्रग मतलब ले रहे हैं तो उस पर्टिकुलर डिसीज स्टेट में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, या आपके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो प्रॉपर प्रेजेंट नहीं है, तो उन सब केस में जो ड्रग है जिनका मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और वो नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इंट्रैक्शन कॉज होता है। ठीक है, तो ये हैं फैक्टर्स जो कि ड्रग इंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आता है अब हमने बात करी कि नॉर्मली दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेनिफिट, मतलब अभी तो हमने जो बात की थी कि एक होता है एनहांस करता है, एक होता है डिमिनिश करता है, खत्म करता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो तरीके के ड्रग इंटरेक्शन नॉर्मली देखे जाते हैं। एक ड्रग इंटरेक्शन को हम बोलेंगे बेनिफिशियल, जो बहुत अच्छा माना जा रहा है, हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। दूसरा हो जाएगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो कि अपोजिट रिएक्शन कॉज कर रहा है। तो बेनिफिशियल में जो किसी पर्टिकुलर डिसीज को ठीक करने के लिए आप अगर काफी सारी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं जिससे आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है, तो वो हमारे लिए एक तरीके से बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शन हो जाएगा। जैसे जिसको हमने सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बोला, बेसिकली आपने दो या दो से ज्यादा सेम मेडिसिन ली जिनका इफेक्ट सेम है
और वो हमारी जो पर्टिकुलर डिसीज है उसको इम्प्रूव कर रहा है, या हमें जो थेरेपी दे रहा है वो काफी इम्प्रूव्ड करके दे रहा है, तो उस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं बेनिफिशियल इंटरेक्शन. And lower toxicity or enhanced potency with diminished side effect known as intentional drug interaction. अब आप ऐसी कोई ड्रग ले रहे हो, मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा ड्रग आपने ली, जिसकी वजह से एक तो टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में जो थी वो कम हो गई, और पोटेंसी अगर इंक्रीज हो गई, तो वो भी हमारा बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शन होता है. मतलब हम जान पूछ के वो ड्रग इंटरेक्शन कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो साइड इफेक्ट्स वगैरह आने चाहिए थे वो ना आए, और पोटेंसी इंक्रीज हो जाए. उस वजह से अगर आप कोई ड्रग इंटरेक्शन कर रहे हो तो वो भी बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शन कहलाता है. ठीक है, मतलब जिससे आपकी बॉडी को कंप्लीटली फायदा हो रहा हो, इट इज नोन एज द बेनिफिशियल ड्रग इंटरेक्शन. नेक्स्ट होता है आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन. एडवर्स ड्रग रिएक्शन मींस कि जो साइड इफेक्ट बेसिकली कॉज करे. दो ड्रग्स आप यूज कर रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल ना होके अपोजिट इफेक्ट कॉज करे, तो उसको हम बोल रहे हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन. तो ये मेनली कब होता है? दिस मे अकर बिकॉज ऑफ एन एरर इन प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग और एडमिनिस्ट्रिंग, whereby combination of drugs with potentiating, inhibiting or opposing physiological effects are introduced into body at the same item या same time. Okay, बेसिकली ये है कि अगर आपने प्रिस्क्राइब करने के टाइम पे या डिस्पेंस करने के टाइम पे गलत ड्रग दे दी, डॉक्टर ने जब प्रिस्क्राइब किया तो उसने ड्रग इंटरेक्शन को चेक नहीं किया, और जो दो ड्रग उसने दी उनका इफेक्ट बॉडी के ऊपर गलत आ रहा है, मतलब उनके बीच में कोई रिएक्शन करके साइड इफेक्ट आ रहा है. या आपने डिस्पेंसिंग आप प्रिस्क्रिप्शन आपको दिया गया, प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है मे भी आपको रीड करना नहीं आया, कोई दिक्कत हो गई, तो जो ड्रग डिस्पेंस करी गई वो गलत कर दी गई, उसकी वजह से ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है. तो ये इस टाइप के अगर ड्रग इंटरेक्शन होके आपकी बॉडी में कुछ अपोजिट साइड इफेक्ट्स कॉज होने लग जाएं, तो उसको हम बोलेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन. ठीक है, इस एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम खत्म भी कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर लिमिट तक रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम डोज को अल्टर करते हैं. मतलब अगर जैसे आपके बॉडी में कोई साइड इफेक्ट्स आने लग जाएं और आपको पता लगे, तो आप उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं पर्टिकुलर इंटेंसिटी तक, कि जो उसका जो इफेक्ट आ रहा था वो थोड़ा कम हो जाए. ठीक है, लेकिन अगर सीरियस इफेक्ट आ चुका है तो ज्यादा बेटर है कि आप उन मेडिसिन को लेना ही छोड़ दें. हल्का फुल्का साइड इफेक्ट आ रहा है तो आप उसको, उसके डोजेस फॉर्म को या डोज को कम ज्यादा करके मैनेज कर सकते हैं. लेकिन अगर सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं तो आपको उनको लेना ही नहीं चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए. तो ये होता है आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन. अब किस टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ड्रग इंटरेक्शन, उसके अकॉर्डिंग इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है: इनहिबिटिंग ड्रग इंटरेक्शन, पोटेंशिएटिंग ड्रग इंटरेक्शन एंड मॉडिफाइंग ड्रग इंटरेक्शन. मतलब वही अभी बात हुई हमारी सिनर्जिस्टिक एंटागोनिस्ट, वही चीज यहाँ पे आ गई है कि जब दो ड्रग को आप साथ में दे रहे हो तो वो किस किस तरीके से एक्शन प्रोवाइड कर सकती है. या तो वो इनहिबिट कर सकती है, या पोटेंशिएट कर सकता है, या फिर वो मॉडिफाई कर सकता है. तो हम वन बाय वन देखते हैं. पहला है आपका इनहिबिटिंग ड्रग इंटरेक्शन. इनहिबिटिंग ड्रग इंटरेक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी ड्रग के इफेक्ट को कंप्लीटली इनहिबिट करना किसी दूसरी ड्रग के द्वारा. ठीक है, तो an inhibiting interaction partially or completely prevents a drug from exerting its action, thus diminishing its effect in the patient. एंटागोनिस्ट इफेक्ट कॉज करेगा. अगर आपने कोई ड्रग के साथ में ऐसी ड्रग दे दी जो उसकी कंप्लीटली एक्शन को ब्लॉक कर देगा, वो कहलाएगा आपका इनहिबिटिंग ड्रग इंटरेक्शन, जो एक तरीके से एंटागोनिस्ट का काम करता है. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है एम्फिटामिन एंड बार्बिचुरेट.
एम्फेटामिन और बारबिचुरेट को अगर आप साथ में देते हो तो जो एम्फेटामिन है उसका जो इफेक्ट होता है वो कंप्लीटली डिमिनिश हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बारबिचुरेट, क्योंकि इसके अंदर जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और वो ब्लॉक हो जाते हैं उसकी वजह से एक्शन आ नहीं पाता। ठीक है, तो ये होता है आपका इनहिबिटिंग ड्रग इंटरेक्शन। नेक्स्ट आता है पोटेंशिएटिंग ड्रग इंटरेक्शन, मींस बेसिकली सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, मींस दो ड्रग को आप साथ में दे रहे हो तो और ज्यादा बहुत ज्यादा इफेक्ट आने लग जाता है। थेरापेटिक इफेक्ट अगर बहुत ज्यादा आ गया तो क्या हो जाएगा, वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल के लिए वारफेरिन और सैलिसिलेट्स देखा था कि अगर हम उन दोनों को साथ में देंगे तो हमारी हमारा जो मतलब जो हेमोरेज है वो सीवियर हो जाएगा। अब सीवियर हेमोरेज हो गया तो क्या होगा, आपकी बॉडी में तो ब्लड की कमी हो जाएगी, इंसान मर तक सकता है। तो इट्स अ टॉक्सिक इफेक्ट। सो पोटेंशिएटेड इंटरेक्शन नॉर्मली आपकी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर सकता है बाय इंक्रीजिंग द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो जब आप दो या दो से ज्यादा ड्रग को एक साथ ले रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स कितना आता है, सम ऑफ द टू ड्रग्स, मतलब आपने जो जो ड्रग्स दी हैं उन दोनों का जो इफेक्ट है वो कंबाइन होके और जो रिजल्ट आता है वो मिलता है हम लोगों को। तो जो हमने एग्जांपल लिया था वो यहाँ पे भी आ गया है, एनाबॉलिक एजेंट प्लस ओरल एंटीकोएगुलेंट को अगर हम साथ में लेते हैं नॉर्मली तो वो आपका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कॉज करता है, एंड ड्यू टू द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो सकती है। हो सकती है क्या, होती ही है। अगर आप कोई एक ही चीज को डबल बार आपने खाना खा लिया, आपको भूख लगी थी, आपका पेट भर गया, फिर आप वापस से खाना खा लो उतना ही सारा, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होगी, लूज मोशन हो जाएंगे, वॉमिटिंग हो जाएगी, पेट दर्द होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही अपनी बॉडी में। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर आपको डबल इफेक्ट मिलता है तो उसकी वजह से क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मॉडिफाइंग ड्रग इंटरेक्शन। तो देयर एग्जिस्ट हेट्रोजेनस ग्रुप दैट मॉडिफाइज द एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इन अदर वेज टू प्रोड्यूस इंजूरियस इफेक्ट। नॉर्मली अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं कि एक एंटागोनिज्म इफेक्ट हो गया है, एक आपका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो गया। इसके अंदर क्या हो रहा है, हम किसी पर्टिकुलर ड्रग के इफेक्ट को मॉडिफाई कर दे रहे हैं जिससे कि कुछ इंजूरियस इफेक्ट कॉज हो सकते हैं। ठीक है, for example the combination of a potent carbonic anhydrous inhibitor acetazolamide जो है आपका और ट्राइएम्ट्रीन, दोनों ही डायूरेटिक्स हैं, और other drugs causing potassium retention are highly teratogenic in test animal and therefore such combination should not be given during pregnancy. नॉर्मली ये जो दोनों जो ड्रग हैं आपकी, दोनों ही आपकी ड्रग डायूरेटिक्स हैं या फिर और कोई ड्रग्स जो पोटेशियम रिटेंशन की कैपेसिटी रखती हैं, अगर इनको हम किसी प्रेग्नेंट जैसे एनिमल्स के ऊपर ट्राई किया गया है तो नॉर्मली टेराटोजेनिसिटी कॉज करता है। इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस टाइप की ड्रग्स नहीं दी जाती, क्योंकि अगर इस टाइप की ड्रग्स दे दी जाए तो वो एक हमारे बॉडी में इंजूरियस इफेक्ट कॉज कर सकती है। ठीक है, मतलब हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं कि अगर आपने कोई दो ड्रग दिया, अब आप चाह रहे हो कि दूसरी ड्रग जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड एक्शन शो करे, अगर हम इन दोनों ड्रग को साथ में दे तो अगर वो मॉडिफाइड एक्शन के साथ साथ इंजूरियस इफेक्ट भी कॉज कर देता है बॉडी में। इसलिए नॉर्मली एग्जांपल के तौर पे आपको दिया गया है कि ये जो डायूरेटिक्स हैं इनको नॉर्मली मतलब दोनों डायूरेटिक्स को साथ में नहीं दिया जाता है क्योंकि वो टेराटोजेनिसिटी कॉज करता है। अब नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। तो बेसिकली जो ड्रग इंटरेक्शन है वो आपका नॉर्मली दो तरीके से होता है। वन इज इन विट्रो, जिसको आप इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हो, जो आपने ऑलरेडी सुटिक्स में पढ़ा है, और एक होता है इन विवो जो कि जिसके अंदर हम फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन देखते हैं। ये शायद आपने बायो फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा है। तो इन विट्रो में हम दो तरीके के देखेंगे, वन इज द फिजिकल इंट्रैक्शन, वन इज द केमिकल इंट्रैक्शन, किस तरीके से होता है। और इन वीवो में हम फार्माकोकाइनेटिक देखेंगे जिसके अंदर हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इन सब में किस किस तरीके से ड्रग इंट्रैक्शन होता है वो स्टडी करेंगे, और फार्माकोडायनेमिक स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा रहेगा टॉपिक फिजिकल इंट्रैक्शन और केमिकल इंट्रैक्शन।
तो इन विट्रो इंटरेक्शन हमको आज पढ़ना है। तो इसमें फिजिकल इंटरेक्शन मीन्स कि फिजिकल नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी दो या दो से ज्यादा ड्रग्स को आपस में मिक्स करोगे तो उसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उनमें चेंजेस हो जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं फिजिकल इंटरेक्शन। फिजिकल स्टेट उसकी बेसिकली चेंज हो जाएगी। तो इसमें एग्जांपल के लिए आपको दिया है एम्फोटेरिसिन प्रेसिपिटेट if mixed with normal saline instead of 5% dextrose। जो एम्फोटेरिसिन है उसको अगर आप 5% डेक्सट्रोज की जगह पे नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करते हो तो उसमें प्रेसिपिटेशन हो जाता है और वो जो आपका इंजेक्शन है वो कंप्लीटली खराब हो जाता है। तो ये होता है एक तरीके से फिजिकल इंटरेक्शन। जब आप उसको मिक्सिंग कर रहे हैं तब आपको ध्यान रखना होता है कि उसे किसके साथ हमें मिक्स करना है, या दो केमिकल जो भी आप मिक्स कर रहे हो तो आपको दो केमिकल्स मिक्स करने के टाइम पे ध्यान रखना होता है कि ये किस तरीके का इंटरेक्शन कॉज कर सकता है। तो वो चीज हमको यहाँ पे देखनी होती है। सेकेंड आता है आपका केमिकल इंटरेक्शन। केमिकली उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। ये वो होता है आपका केमिकल इंटरेक्शन। लाइक आप केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हो तो आपको कलर नजर आता है या किसी तरीके का रिएक्शन नजर आता है, तो वो आपका होता है केमिकल इंटरेक्शन। तो इसमें अगर आप दो ड्रग ले रहे हो तो वो आपकी जो आपका जो ड्रग मतलब पूरा प्रोडक्ट बनता है उसकी क्या बोलेंगे, उसकी एक्टिविटी को ही कंप्लीटली चेंज कर देता है, अल्टर्ड कर देता है। ठीक है। नॉर्मली हमें केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बाय द कलर चेंज। अगर आपने कोई दो केमिकल्स को मिलाया और उसके अंदर कुछ कलर वलर चेंज हो गया है तो हम बता सकते हैं कि इसके अंदर केमिकल कॉम्पेटिबिलिटी हुई है, या प्रेसिपिटेशन हो जाता है तो हम पता लगा सकते हैं, या कोई रिएक्शन कॉज होके वो एवोपोरेशन हो जाए या बबल्स के फॉर्म में आ जाए, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके बीच में कुछ ना कुछ ड्रग इंटरेक्शन हुआ है। तो ये होता है आपका केमिकल इंटरेक्शन। ठीक है। फिर हमारा आता है इन वीवो। इन वीवो में आपका आता है फार्माकोकाइनेटिक। पहले हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन, जिसके अंदर हमारा नॉर्मली आता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो इसके अंदर मतलब जो पहली ड्रग है, जो आपने फर्स्ट ड्रग ली है, उसका सेकेंड ड्रग की वजह से उसके अंदर कुछ अल्टरेशन हो रहा है, तो वो बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक है। आपकी बॉडी के अंदर जाके ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन को इंट्रैक्शन हो रहा है, ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन को इंट्रैक्शन है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इंट्रैक्शन है, या ड्यूरिंग एक्सक्रीशन इंट्रैक्शन है। तो ये चारों के लिए के बिहाफ पे अगर कोई इंट्रैक्शन हो रहा है तो वो कहलाता है आपका फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन। ठीक है। तो ये आई थिंक ऑलरेडी आप लोग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन के बारे में जानते हो इन द बायोफार्मास्यूटिक्स एंड इन कोलोजी, दोनों में ही आपने पढ़ रखा है, तो आपको ये चीज पता होगी। तो इसका जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, कि जिसमें कि एब्जॉर्प्शन में किस किस तरीके के ड्रग इंटरेक्शन हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में किस किस तरीके से ड्रग इंटरेक्शन हो सकते हैं, मेटाबॉलिज्म में किस तरीके से हो सकते हैं, और एक्सक्रीशन में किस तरीके से होता है। With the examples we have to discuss. Okay, so